मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। बेतहाशा गर्म मौसम और उस पर बिजली की लोड शेडिंग एक ऐसा अजाब है जिसने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। बीमार और बुजुर्ग अफराद, मासूम बच्चे सभी तंग आए हुए हैं कि फरियाद करें तो किससे करें, क्योंकि सुनने वाला तो कोई नहीं। सोने पर सुहागा, बिजली के बिल पर होने वाले इजाफे की खबर ने ज़हनी सुकून तक तबाह कर दिया है। अक्सर इलाकों में लोग बिजली की लोड शेडिंग से इतने परेशान हैं कि उन्होंने अपने आबाई घर तक छोड़ दिए हैं और ऐसे इलाकों में आ गए हैं जहां निस्बतन कम बिजली जाती है। जनरेटर और यूपीएस की सहूलत भी महंगी तरीन होती जा रही है और ये एक इजाफी बोझ है जो कि आवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। शदीद गर्मी के बायस मुल्क भर में बिजली की तलब इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर बरकरार है, जबकि शहर कायद में बिजली की लोड शेडिंग का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 18 घंटे बिजली गायब है। अब आलम यह है कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी है। इस वक्त गर्मी भी उरूज पर है और काम के औकात में बिजली का गायब हो जाना आवाम के गैज़ो गज़ब में इजाफा कर रहा है। वैसे ही महंगाई, बेरोजगारी, जराइम जैसे मसाइल ने शहरियों की जिंदगी अजाब बना दी है। आवाम अब तिफलो तसल्लियों से बहलने वाली नहीं, अब वो बयानात और ऐलानात से आगे बढ़कर मसाइल का अमली हल चाहती है। कराची के कई इलाकों में घंटों एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इनमें लियाकताबाद, जहांगीर रोड, नाजमाबाद, गोलीमार, लाइंस एरिया, जुबली, बोरा पीर, रंचो लाइन और इसके अलावा कराची के बेशुमार इलाके हैं जहां के रिहायशी बिजली की तवील बंदिश से परेशान हैं। कारोबार ना होने के बराबर रह गया है। लोग घंटों इंतजार में रहते हैं कि कब लाइट आए तो वो अपना काम शुरू कर सकें। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी बेहाल हो रहे हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। हर महीने बिजली के भारी बिल भरने के बाद भी बिजली गायब रहती है। नाज़रीन, इस वक्त हम लियाकताबाद में मौजूद है। वैसे ही आवाम का हाल बुरा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, फिर गर्मी इतनी शदीद है, फिर ऊपर से लोड शेडिंग। तो आवाम का रद्द अमल कैसा है? क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए लोड शेडिंग की, तो यहाँ पर इस इलाके में हर 1 घंटे बाद लाइट जाती है और फिर हर 1 घंटे लाइट होती है। यानी अगर आपकी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेस हैं या कुछ चीज़ें वगैरह हैं तो वो भी इस तरह से जो है बार बार लाइट के जाने से ख़राब हो सकती है। इलाका मकीन का इस हवाले से क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। आप इसी इलाके में रहती हैं? जी, अगली पिछली गली। तो यहाँ पे जो लाइट जाती है इसका दौरानिया क्या है? यहाँ का लाइट का कोई भरोसा नहीं है। कोई 3 घंटे 2 घंटे बहुत परेशानी होती है आवाम को भी। हमारे पूरे दिन में ये 2 घंटे 3 घंटे जो जाती है, कितनी देर के लिए जाती है? बहुत देर के लिए जाती है, कोई पता नहीं होता है लाइट का। आवाम बहुत परेशानी से बातें क्या करें, फ्रिज में जो रखा है वो सामान खराब हो जाएगा। हाँ। और बहुत ही परेशानी होती है, ना कुछ काम कर सकते ना कुछ। बहुत इस लाइट ने तो आवाम को बिल्कुल ही परेशान करके रखा है। सही है, हर वक्त कोई ना कोई एक परेशानी आवाम के लिए तैयार रहती है। तो टेंशन ही में रहता है। सर्दी हो तो गैस गायब हो जाती है, अब गर्मी हो तो गर्मी में गैस की शॉर्टेज भी है, साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई। यही तो लोड शेडिंग की वजह से आवाम बहुत परेशान है। ना कुछ भी सीने का कर लेके बैठो तो लाइट चली जाती है। आप सिलाई करती हैं? जी, सिलाई कर लेती हैं, जैसे घर के सी लेते हैं। तो फिर आपको तो टाइम, क्योंकि जब आप लेके बैठती होंगी लाइट चली जाती होगी। होता है, मोटर फिर बंद हो जाती, मशीन में कपड़े नहीं धो सकता इंसान, ना कुछ कर सकता है। सही। अब आपने सुना इनका कहना है कि सिलाई करती हैं, तो जब सिलाई मशीन लेके बैठती हैं तब लाइट चली जाती है, फ्रिज में खाने ख़राब हो जाते हैं जो रखे हुए होते हैं। वैसे ही गरीब आदमी जो है वो महंगाई से अधमुआ हुआ है, वैसे ही परेशान है। ये लोड शेडिंग ने नया अजाब क्रिएट कर दिया। बिजली का बिल कितना आता है आपका? बिजली का तो पूछे नहीं, कभी 11,000 कभी 12,000 ऐसे। और घर में क्या क्या है आपके? यही बस है, आम चीज़ें, फ्रिज वगैरह। एसी है आपके चलते? नहीं, ऐसी कहाँ, हम गरीब का ऐसी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हमारा दौर बहुत अच्छा था जब मोमबत्तियों में जिंदा रहा करते थे। लोड शेडिंग हो, खाने को हो, पानी को हो, गैस का हो, दवाइयों को, हर तरीके से जो है ना इंसानियत के नाते इंसानियत मर चुकी है। ना आए लाइट मारो, ना आए गैस मारो, छोड़ दो, कशकोल लिए बैठे हैं। अल्लाह देगा तो होगा हिदायत। यहाँ पर हर 1 घंटे बाद लाइट जाती है। मैं आपसे कहती कोई पूछने वाली बात है?
ये तो आपके सब चैनल बता रहे हैं, हर 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, पौन घंटा, रात को, दिन को, सुबह को, शाम को, मगरिब के बाद, इशा के बाद, शहर के बाद, हर वक्त लाइट नॉन लाइट। कुछ इलाकों में जैसे 2, 3, 4 घंटे के लिए जाती है, अगर यहाँ हर 1 घंटे बाद जाती है तो इसका मतलब है कि 12 घंटे बाद 12 घंटे के लिए लाइट नहीं ये होती। देखिए, घंटों को छोड़ दीजिए आप, घंटों को कैलकुलेशन करना तो बहुत आसान है। कैलकुलेशन कर लिए, ये हो गया 2 24 घंटे का 25 ये हो गया। इंसानियत होनी चाहिए, लोगों के दुख दर्द का एहसास होना चाहिए। एहसास होना चाहिए, मदावा होना चाहिए। एहसास करेंगे तो मदावा करेंगे ना। सबको अपने अपना उजरत मिल रही, सबको अपनी अपनी तनख्वाहें मिल रही, सबको। जिनका कमाने वाला नहीं है, जिनके यतीम हैं, जिनके बेवा हैं, जिनके कुछ भी नहीं है। 40,000 रुपये का बिल आया है मेरे घर का, मैं आपको बता रही हूँ। 37,000, 40,000, 20,000, 21,000 ये आते हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब गैस आ गया, गैस के अंदर आपने बढ़ा दी चार्जेस, आपने यूनिट पे इतने आपने चार्जेस लगा रहे, फ्यूल चार्जेस, पहला चार्जेस, एडजस्टमेंट चार्जेस, पहला चीज। हम चाहे कौम नहीं है भाई, पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं यहाँ पर। सिर्फ बावला बनाना है, लोगों को तकलीफें पहुँचाना, ये काम है। सही है, आवाम बहुत दिल बर्दाश्त है। वो कह रही है हमें मोमबत्तियाँ ला दो, लालटेनें ला दो। हम पता नहीं किस दौर में आ गए। बिजली का बिल नॉर्मली क्या आता है आपका? 4 से 5,000, 6,000 ऐसे आता तो अब ये जो यूनिट महंगा हो रहा है और साथ साथ लोड शेडिंग का तोहफा भी दे दिया गया है, इस पे क्या कहेंगे? है। ये तो बदतरीन काम हो रहा है, देखिए। ये तो नेफ्रा की तरफ से यूनिट पे पैसे बढ़ाए जा रहे हैं ना। ये तो बहुत जुल्म है आवाम पे। कोई भी नहीं है आवाम का हमदर्द, कोई भी नहीं। और परेशानी है गरीब के लिए। तो इस मुल्क में बहुत परेशानी है। हम बिल भरें या बच्चों का खाना पूरा करें, क्या करें? नौकरी हमारी नहीं है, कहीं जाते हैं वो कहते नहीं आपकी एज ज़्यादा है। अब क्या जहर खा लें क्या? एज ज़्यादा तो हमारी, खर्चा तो भाई घर का तो उठाना है ना खर्चा। सही, आपके घर में कितने कमाने वाले हैं? कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। आपके कोई बेटा बच्चा या कोई? 2 बेटियाँ हैं मेरी बस। बेटियाँ हैं, सही। उनसे थोड़ी कह सकता मैं कमा के लाया हूँ। अंडी लाइट जाती है? जाती क्यों नहीं, सबका जाती है, तो हमारी क्यों नहीं जाएगी? कितने कितने घंटे? कभी 1 घंटे, कभी 1.5 घंटे जा रही है। 1 घंटे होती है, 1 घंटे नहीं होती? कभी 3 घंटे भी नहीं होती। अच्छा है ना, पंखों का रेस्ट मिल रहा है, लाइटों को रेस्ट मिल रहा है। तो फिर भी बिल इतना आ रहा है। तो कभी ऐसा होता है नलके में पानी खत्म हो गया, मोटर चलानी है और लाइट ही नहीं है, घर बैठे रहते, इस्त्री करने हैं कपड़े। बैठे। सही, आवाम जो है ना वो कह रही क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है सबकी जाती है, क्योंकि हर इलाके में जाती है। अभी मैं यहाँ हूँ, मैं कोशिश करूँगी जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको इलाके दिखा सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकूँ, आपको दिखाऊँ। हम अब दूसरे इलाके चलते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारे इलाकों की कंप्लेंट्स आई हुई हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया तवील से तवील तरीन होता जा रहा है। आगे चलते हैं। नाज़रीन, इससे पहले हमने जो बात की आपको दिखाया वो लियाकताबाद B1 एरिया था और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं फिरदौस कॉलोनी है और यहां के मकीन क्या कहते हैं बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से उन्हीं से जानते हैं। लोड शेडिंग का दौरानिया कितना है यहाँ पर ना? 2 घंटे की है, दिन में अबाउट 5 दफ़ा। 5 दफ़ा? जी, समझ ले 7 बजे से लेकर आपके रात के 12 बजे तक दिन में 3 दफ़ा है और रात को 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक दिन में रात में 2 दफ़ा। 2 घंटे का दौरानिया है, टोटल मिला के 10 घंटे हो जाते हैं। यानी कि 24 घंटों में 10 घंटे यहाँ लाइट होती ही नहीं है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंसेज हैं या दीगर आपके जो काम है वो किस तरह से होते हैं? तो काम इस तरह ही होता है। बस ये परसों हमारा फ्रिज ख़राब हो गया था, 61,000 का लेके आए नया फ्रिज। तो अब जिस तरह ये लोड शेडिंग तो जारी है ना, ये तो रुकने का नाम नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? इसी तरह चीज़ें ख़राब होती जाएंगी, हम खरीदते जाएंगे। नहीं, अब क्या कर सकते हैं? हमारे पास वोट का हक है, बंदे चूज़ करने का, वो हमारे पास हक है ही नहीं। वही हमारे पास हक है कि मैं सही बंदा चूज़ करूँ कि जिससे मैं मुतमईन हूँ कि ये सही काम करेगा। इसके अलावा मेरे पास और क्या ऑप्शन है, बताएं। सही, तो टेक्निकली आप क्या समझते हैं, क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से लोड शेडिंग होती है? टेक्निकली तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज से 3 महीने पहले मेरे पूरी एरिया में 3 घंटे लाइट जाती थी। अब सडनली मुझे नहीं समझ में आता कि क्या हो गया है। गवर्नमेंट की बातें कुछ सुन के कुछ समझ में नहीं आता। कहते पावर प्लांट बंद हो गए, तो लोगों का यही कहना। आज भी तो बात हमारे शॉप पे है, शॉप पे मेरे रंचोले नहीं रहे, मैं 14 घंटे जाती है, 3-3 घंटे की। सही, यानी कि आप जहाँ काम करने जाते हैं हाँ 14 घंटे, 14 घंटे, घर में 10 घंटे, 10 घंटे, तो पूरे दिन काम करके आते हैं, रात को सोते हैं 2 दफ़ा। हाँ, मतलब काम कुछ हो ही नहीं पाता। अभी भी मैं शॉप से आ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पाया। बगैर लाइट के आप कुछ नहीं कर सकते, बस ये सूरत है। नाज़रीन, इस वक्त हम अली बस्ती गोलीमार में मौजूद हैं और यहाँ से ये कंप्लेन आई थी कि यहाँ 12 घंटे लाइट नहीं होती। हर 3 घंटे बाद 3 घंटे के लिए जो है वो लाइट जाती है और यहाँ के जो मकीन हैं वो क्या कह रहे हैं? 2 बजे आई है, 3:30 बजे चली गई। अब रात को जाती है 10 बजे, 2 बजे आती है।
फिर सुबह जाती है 12 घंटे लोड शेडिंग होती है यहाँ? 12 से भी ज़्यादा हो जाती 12 है से भी ज़्यादा? अब लगा दो सुबह जो आए थे ना, सुबह 4 बजे गई है, 7 बजे आई है, फिर 11 बजे गई है, फिर 2 बजे आई है, फिर 3:30 बजे चली गई। रोजमर्रा के जो मामूलात ज़िंदगी है वो किस तरह? क्या ऐसे गुजार रहे हैं, क्या करें, मजबूरी में हम क्या कर सकते। गैर एलानिया अलग है, और सुबह 4 से 7 यानी अजान शुरू होने लगती है, लाइट चली जाती है, 11 से 2, इसके बाद दरमियान में भी चली जाएगी, फिर शाम ये 6 बजे तक आएगी, फिर रात को 10 बजे जाएगी, 1 बजे आएगी, कल रात को 1:30 बजे आएगी। ये तो आप लोगों की बिजली के जो बिल आते हैं वो क्या आते हैं? नॉर्मल से भी ऊपर हैं, 7-8 हज़ार रुपये का एक नॉर्मल घर का बिल, यानी फर्स्ट फ्लोर समझ लें, एक स्टोरी जो होता है उसका। आप जिनके घरों में जनरेटर है उसकी भी आवाज़ बैठ गई जनरेटर की चल चल के। अच्छा, जिनके घर में यूपीएस हैं वो तबाह हो गए, यूपीएस चार्ज होगा तो काम करेगा ना, तो बेचारे गलियों में बैठी भी होती हैं, औरतें भी और मर्द भी, काम वाम सब ठप हो गए हैं। बस निज़ाम है, अल्लाह बेहतर जानता है कि इसे सही कौन करेगा, कुछ समझ में नहीं। क्या वजूहात है? कहते हैं कि जी जहाँ चोरी ज़्यादा हो रही है उन इलाकों में लोड शेडिंग ज़्यादा है, तो चोरी क्यों हो रही है? जबकि तार तो अब आज़ाद तो तार ही नहीं है, कवर्ड हो गए, तो अब उसमें कौन मार सकता है कुंडा? तो आप दे रहे हो ना या तो जिस निज़ाम को आप रोकेंगे ना चोरी को, तो मैं तो नहीं रोक सकता। तो जो लोग बेचारे प्रॉपर बिल भर रहे हैं उनको भी लोड शेडिंग का अज़ाब है, और जो चोर है वो तो है ही चोर, वो बड़े मजे में पैसे भी नहीं भर रहा, लाइट भी चोरी की जला रहा है, ये नुकसान है। नाज़रीन, एक और इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है जिनके घर में बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं और उस पर बार बार जो है वो लाइट चली जाती है। अक्सर बच्चे जो है वो ऑनलाइन नोट्स के ज़रिए तैयारी कर रहे होते हैं, और डेफिनेटली कुछ भी पढ़ने के लिए अगर रात का टाइम है तो लाइट तो चाहिए ना, पंखा तो सर पे चलता हुआ चाहिए। हमारे बच्चों ने इतनी मुश्किल से पेपर दिए, बार बार लाइटें जाती हैं, कभी गैर एलानिया लोड शेडिंग, कभी लोड शेडिंग, कभी तो ऐसा होता है कि रात के 3 बजे लाइट जा रही है, सुबह फजर की अजान होती है जब आती है, बाद औक़ात ऐसा होता है कि सुबह 6 बजे लाइट आ रही है। सही, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिन्होंने एग्जाम्स देने हैं वो इस वक्त झुंझलाहट का शिकार होंगे। बिल्कुल शिकार है। और दूसरी बात ये, वो इतने परेशान हैं, इतने घबराए हुए, वो इम्तहान देते हैं, बोलते हैं पापा हम लोग किस तरह इम्तहान दें, अंधेरा है, ना पंखा है, ना लाइट है, हम लोग किस तरह इम्तहान दें, किस तरह इम्तहान की तैयारी करें। इस वजह से ना वो ज़्यादा परेशान है। अभी हमने सोचा कोई यूपीएस या जनरेटर का इंतज़ाम करके उनकी पढ़ाई का तो कुछ ना कुछ करेंगे। और बिल क्या आते हैं आपके? हमारे बिल जो है ना नॉर्मल से ज़्यादा जो है ना ओवर बिलिंग होती है। दूसरी बात ये कि दिन में यहाँ पे तकरीबन 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे लाइट नहीं होती, लेकिन क्या बिल जो है ना ओवर बिलिंग होती है। लोग जब वहाँ पे जाते हैं हम के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में, वो कहते हैं कि यार आपका इलाका जो है ना चोरी का इलाका है, इस वजह से यहाँ पर जो है ना ओवर बिलिंग हो रही है। भाई ओवर बिलिंग जो हो रही है तो आप जो मीटर दे रहे हैं, मीटर में रीडिंग कम होती है, हम जाते हैं वो जब उसके ऊपर भी ना वो जो है ना कोई एक्शन नहीं लेते ना। यानी कि मीटर रीडिंग के हिसाब से बिल नहीं आता आपका? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आता। और दूसरी बात, वो जाएँ भी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, ठीक है ना, बोलते सही हो जाएगा, अभी हो जाएगा, कभी हो जाएगा। बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम लोग अपने कामों की छुट्टियां कर करके वहाँ पे जाते हैं, काफ़ी देर देर तक बैठे रहते हैं, लाइनें लगाते हैं, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता। इस वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। हमारी लेडीज़ घर में अलग परेशान, बच्चे, अभी हमारा एरिया है, अब ये देख रहे हैं आप बच्चे, अभी भी लाइट नहीं है, ये बच्चे सारे बाहर होते हैं। अब किसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, किसी के नहीं, कोई अंदर पढ़ता है, कुछ नहीं करता है, अब वो बाहर आ जाते हैं कि अब क्या करें, किधर जाएँ किधर नहीं जाएँ। अब इसका कोई सोल्यूशन है? इतने मीडिया वाले आते हैं, इतने सब हो जाते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता, कोई हल नहीं निकलता। बहुत लोड शेडिंग है, जीना आराम कर दिया, रातों को नींद नहीं कर सकते, आधी रात को बत्ती चली जाती है, बैठे रहते हैं। अब बंद घर में इंसान क्या करे, मासूम छोटे छोटे बच्चे वो रोते हैं, बिलखते हैं गर्मी से, बताओ किधर जाए इंसान। तो ये अभी हो रही है, पहले भी हो रही थी? नहीं, पहले नहीं हो रही थी, बत्ती भी महंगी, खाना पीना भी जो दुश्वार हो गया, काम धंधे जिसके नहीं हो उसका क्या आलम होगा। हाँ, काम धंधे भी नहीं है। यहाँ पर लोग शिकायत कर रहे हैं, बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, नहीं तैयारी कर पाते। ये अंडरस्टूड बात है, आपको नहीं पता, ये हर जगह हो रहा है। बिल इतना दे रहे हैं, लाइटें नहीं दे रहे हैं, वो निकलते भी नहीं है। वहाँ पहले निकलती थी ना, रोड बंद करती थी, पत्थर मारती थी, अब नहीं निकलता तो कुछ नहीं होता। फायदा हुआ, एक बार मैंने खुद देखा बहुत पहले, अवाम ने बंद कर दिया सारा कुछ, ये विदिन हाफ एन आवर वो सही हो गया। इसका मतलब लातों की बातों से मानते हैं, ये माफियाज हैं।
नाज़रीन, इस वक्त हम खुदादाद कॉलोनी में मौजूद हैं और यहाँ के मकीन क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कितने घंटों की लोड शेडिंग होती है? पहले तो लोड शेडिंग नहीं थी, लेकिन अब ये है कि तकरीबन शुरू में 1 घंटे जा रही थी एक टाइम, फिर 1 से 2 टाइम हुई। अब मेरे ख्याल से मैक्सिमम 4 घंटे जा रही है। कल या परसों से मेरे ख्याल से टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, जबकि पहले लोड शेडिंग नहीं थी। और हमारे यहाँ से बिलिंग रिकवरी भी तकरीबन कंप्लीट है। ये वो इलाका है जहाँ से जो है वो बिल उनको प्रॉपर मिलते होंगे, कुंडा सिस्टम ना होता हो? कुंडा सिस्टम नहीं है, बजाय इसके अगर कोई किसी भी वजह से अगर कोई बिल पे नहीं कर पाता तो वो आगे लाइट जो है ना काट देते हैं, यानी कि हर महीने बिजली के बिल की वसूली है इधर जी से। जी। और नॉर्मली बिल क्या आते हैं यहाँ पर? नॉर्मली तो वो यूज़ के ऊपर है, जो यूनिट्स आप इतने यूज़ करेंगे उसी हिसाब से बिल आता है। अच्छा, पीक आवर्स आपको पता है पीक आवर्स क्या होते हैं? और उस टाइम जो है यूनिट के पैसे भी बढ़ जाते हैं। जी जी, ये तो मेरे ख्याल से 100 यूनिट के ऊपर से आप जाएंगे तो उसके ऊपर कुछ इन्होंने जो भी हिसाब किताब है उससे ऊपर चले जाते हैं। शाम के 6:30 से 10:30 तक अगर आप एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी की मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्त्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस वक्त जो यूनिट आप नॉर्मल टाइम में यूज़ करेंगे और जो इस टाइम यूज़ करेंगे उसके प्राइस भी ज़्यादा हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल ऐसा और ये ही पीक है। आवर्स कहलाते हैं। हमारे यहाँ तो एक अजीबोगरीब सिस्टम है, जबकि आम जगहों पर आम दूसरे ममालिकों में ऐसा होता है कि जो चीज़ आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर जो है ना मज़ीद रियायत दी जाती है। हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है, यहाँ यूनिट अगर ज़्यादा यूज़ 300 से बढ़ गए तो फिर? जी जी, अब तो 100-200 रुपये का हिसाब है। अगर 100 यूनिट से ऊपर चलेगा तो उसके रेट कुछ और है, 200 से अब चलेगा तो कुछ और है, 300 से ऊपर चलेगा तो उसके फिर उससे भी ज़्यादा आई है। तो अब जो ये इतनी ज़्यादा लाइट जा रही है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, घर वाले क्या शिकायत करते हैं? क्योंकि आप एक तो काम पे होते हैं, जहाँ काम पे होते हैं वहाँ का भी बताएं कि वहाँ कितने घंटे की लोड शेडिंग होती है? मैं तारिक रोड पर होता हूँ, वैसे वहाँ तो नहीं है लोड शेडिंग, कभी इन केस कोई फॉल्ट वगैरह पे चली जाती है, बाकी वहाँ नहीं है। और हमारे यहाँ भी नहीं थी खुदादाद में, अब बहुत ज़्यादा जा रही है। अब तो तकरीबन हमें ऐसा महसूस होता है कि सामने लाइन्स एरिया है, ये खुदादाद है, तकरीबन कोई अब मुझे डिफरेंस नज़र नहीं आता दोनों एरियाज़ में। कितना परेशान किया हुआ है लोड शेडिंग ने आपको? लोड शेडिंग ने तो बहुत परेशान किया हुआ है, और लोड शेडिंग के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों ने परेशान किया हुआ है। लेकिन ये तो अभी क्योंकि जो यहाँ के हमारे रिहायशियों से बात हुई, उनका कहना था पहले तो यहाँ होती ही नहीं थी लोड शेडिंग, ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है। पहले होती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, अभी तो हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद ये इस तरह से ना परेशान हो ही रहे हैं। तो पता नहीं होता जाती कब है आती कब है, कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, कोई ऐसी कोई टाइमिंग। तो फिर यूपीएस जनरेटर इस तरह की चीज़ें कितना चलाएगा बंदा? यूपीएस भी कितना चलाओगे आप, जनरेटर भी कितना, 1 घंटा चलेगा, 2 घंटा चलेगा, वो उसको चार्ज होने में 3-3 घंटे लग जाते हैं, तो वो लाइट ही नहीं होती तो कैसे चार्ज होगा? बस गुजारा हो रहा है किसी तरह भी। कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? गटर लाइनें, पाइप लाइनें, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बस बोल किसी को कुछ नहीं सकते, गुजारा फ़ायदा ही नहीं है बोलने का, फ़ायदा ही नहीं है किसी को कुछ बोलने का। लाइट जाती है गुस्सा आता है? बिल्कुल गुस्सा आता है, नींद में सोते में उठ जाते हैं, बच्चे सारे परेशान हो रहे हैं, पानी नहीं आ रहा और पूरा इलाका परेशान है। लेकिन इन लोगों का कोई आसरा ही नहीं है, बस यही होता है कि हाँ जी आएगी आएगी, आने का कोई नामो निशान ही नहीं है। और अब तो हर रोज़ का मामूल बन गया, बल्कि बहुत ज़्यादा बन गया। रोज़ का क्या बन गया, रोज़ हर बार हर आदमी परेशान है। और कह भी नहीं आती कि चलो भी मैं आ रही हूँ या जा रही हूँ, अचानक बैठे मैं चली गई, रात को जा रही है 2-2 बजे, नमाज़ों के अंदर बैठे हुए, नमाज़ों में परेशानियाँ हो रही है, पानी ही नहीं है वहाँ पे मस्जिदों के अंदर, क्योंकि लाइट नहीं है। लाइट आएगी तो मोटर चलेगी, मोटर चलेगी तो पानी आएगा, वरना बैठे रहो आप लोग आराम से। इसके लिए अब क्या कर सकते हैं, कोई हल नहीं है इसका। अभी भी जो है वो लाइट चली गई और एक घर से हमें जनरेटर की बहुत क्लियर आवाज़ आ रही है। अब हर कोई तो जनरेटर या यूपीएस या सोलर सिस्टम इस तरह की चीज़ें लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते आखिर वो कहाँ से आए, ये उनका सवाल है। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने आपको दिखाया कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में लोड शेडिंग से आवाम किस तरह से सताई हुई है। और डेफ़िनेटली हर इलाके में तो हम नहीं जा सकते थे, लेकिन हमने कोशिश की। हम लियाक़ताबाद B1 गए, हम फिरदौस कॉलोनी गए, उसके अलावा अली बस्ती गोलीमार गए और खुदादाद कॉलोनी भी हमने देखा कि वहाँ के शहरियों का क्या कहना है। और ज़्यादातर ये वो इलाके थे जहाँ पर 12-12 घंटे
14 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। इस वक्त हमारे साथ के इलेक्ट्रिक के रिप्रेजेंटेटिव इमरान राना साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपके टाइम का शुक्रिया। इमरान साहब, ये बताइएगा कि लोड शेडिंग की सताई हुई आवाम इस हिसाब से कब छुटकारा हासिल करेगी? जी, आपका बहुत शुक्रिया मुझे लाइव लेने के लिए और इस अहम मौजू पे बात करने का मौका देने के लिए। मैं इस सवाल का जवाब दो पहलुओं से देना चाहूँगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि अनफॉर्चुनेटली हालिया दिनों में फ्यूल की जो अवेलेबिलिटी है, जो पावर जनरेशन के लिए यानी बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी अवेलेबिलिटी में बहुत बड़ा चैलेंज पेश आया है। ये मुल्की सतह पर था और उससे बराह रास्त कराची भी मुतासर हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो गैस है उसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम हुई है हमें, और इस वक्त मुश्किल से 100 MMCFD गैस से भी नीचे गैस हमें कई को मिल रही है, जिसकी वजह से हमारे 2 पावर प्लांट कम से कम जनवरी से मुकम्मल तौर पे बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से 200 मेगावाट का शॉर्टफॉल एटलीस्ट अवेलेबल है सिस्टम में। दूसरा बड़ा जो चैलेंज है वो हमारा महंगा फ्यूल है। बेसिकली आपके नॉलेज में होगा कि इंडिजिनस गैस के मुकाबले में जो RLNG है जो कई को सप्लाई की जा रही है हमारे फ्यूल पार्टनर की तरफ से, और इसके साथ फर्नेस ऑयल है। RLNG की प्राइस के अंदर जो है कम अज़ कम पिछले 1 साल के अंदर 5 गुना से ज़ायद इजाफा हुआ है। और इसी तरह से फर्नेस ऑयल की अगर बात करते हैं तो फर्नेस ऑयल की कीमत में कम अज़ कम जो है वो 2 गुना से ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो जो हमारी एबिलिटी टू परचेज़ फ्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, और उसकी वजह से हमारे पास कैश फ्लो कंस्ट्रेंट्स भी आए हैं, जिसकी वजह से बादल नुखास्ता कराची के इलाकों में जो है लोड शेडिंग का जो दौरानिया जो कमर्शियल लोड शेड था उसके ओवर एंड अबव उसमें इजाफा हुआ है अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अर्से में। अच्छा, ये भी बताइएगा कि शहर में बिजली की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए के इलेक्ट्रिक क्या इकदाम कर रही है? इस मौके पर जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर जो इंपोर्टेड फ्यूल्स हैं उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है, हमने कुछ अहम इकदाम किए हैं जिससे उम्मीद है कि हमारे मुतल्लिका इदारे जो फ्यूल फराहमी के ज़िम्मेदार हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मदद से हम इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले हमने अपने फ्यूल फराहमी के जो इदारे हैं जिसमें SSDC शामिल है, PSO शामिल है, उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमें फ़्लेक्सिबल पेमेंट टाइमलाइंस पे काम करें। कुछ जो इदारे हैं उनकी पेमेंट टाइमलाइंस बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, जिसकी वजह से हमारी जो एबिलिटी है कस्टमर्स के लिए फ्यूल को परचेज़ करने की वो कंप्रोमाइज़ हुई है, जिसकी वजह से हमें खदशा है कि जो हमें फ्यूल की फराहमी में कटौती होगी, और हम राब्ते में हैं उन तमाम इदारों से कि फ्यूल की कटौती ना हो। दूसरा जो है हमने SSDC से रिक्वेस्ट किया है कि हमें कम से कम 130 MMCFD मुकामी गैस जो है वो फ्राहम की जाए, ताकि उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारे कस्टमर्स के बिलों पे कम से कम आए और हमें सस्ती बिजली पैदा करने में मदद मिल सके। और इसके अलावा अगर इससे ऊपर हमारी डिमांड जाती है तो उसके हवाले से वो RLNG की प्राइस के हवाले से उनसे निगोशिएट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी जो कैश फ्लो के कंस्ट्रेंट्स हैं उसको मैनेज करने के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो कम से कम 25 अरब रुपए जो हमारा एक नेट बैलेंस बनता है टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडीज़ का, उसकी जल्द से जल्द रिलीज़ जो है कई को वो यकीनी बनाएं। इससे हमें हमारे कैश फ्लो के कंस्ट्रेंट्स को कम करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। सही, जिस मुश्किल सूरत हाल से इस वक्त कराची के शहरी दो जा रहे हैं उससे लगता है कि शायद आपके पास इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं है। इस वक्त कराची और पाकिस्तान जिस मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं है, बल्कि जो दरामदी ईंधन है उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। इस सूरत हाल में जो मैंने आपसे ऑलरेडी ज़िक्र किया है कि कुछ इक़दाम हम ऑलरेडी कर चुके हैं और उस पर कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस पर जो है कुछ फ़र्दर पेशरफ्त हो। इसके साथ साथ हम कंज्यूमर से अपने तमाम चैनल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बिजली जो कि वक्त के साथ साथ एक बहुत ही कीमती प्रोडक्ट बनना शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ दरामदी फ्यूल, हम कोशिश कर रहे हैं कि कंज्यूमर से रिक्वेस्ट करें, उनको अवेयर करें इस फैक्ट से, और उनसे दरख्वास्त करें कि अपने अपने तय कम से कम बिजली का 20% इस्तेमाल जो है उसको नीचे ला सकें। तो ये हमें ओवरऑल इस सिचुएशन पर काबू पाने में भी मदद करेगा, और इस सिलसिले में भी एक अहम कदम होगा कि हम बिजली को तमाम लोगों के लिए मैक्सिमम टाइम के लिए अवेलेबल कर सकें। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बिजली रोजमर्रा की जरूरियात में से अहम जुज़ है जिसके बिना जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारी आवाम कुछ अरसे से दोबारा फिर शदीद गर्मी के साथ साथ लोड शेडिंग की तकलीफ में मुब्तला है, जिसका दौरानिया भी काफी
तवील और सब्र आजमा है जिसे बर्दाश्त करना अब लोगों के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है जो किसी भी वक्त नाखुशगवार वाक़यात का सबब बन सकता है। बड़े कारोबार करने वालों से लेकर घरेलू सार्फिन तक दुहाइयां दे रहे हैं, जबकि जिम्मेदारान का कहना है कि हमारे 2 पावर प्लांट जनवरी से मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से 200 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफर में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफर की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।